Hello everyone, how are you all? I hope you all are good and healthy. So, once again I am here with such a wonderful story. The name of our story is The Elephant and a Tailor. आज की हमारी कहानी का शीर्षक है हाथी और दर्जी। हाथी और दर्जी। आपको पता है दर्जी कौन होता है? दर्जी वह होता है जो हमारे कपड़े सिलता है, जो हमारे लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाता है, अच्छे अच्छे कपड़े बनाता है। एंड यू नो who is elephant? Elephant is a big animal. आप सबने एलिफेंट को देखा है? Yes. I will show you picture of elephant. This is elephant. This is elephant. Elephant को हिंदी में क्या कहते हैं? हाथी। एलिफेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? हाथी। और इसका नाम है बाहुबली। इसका नाम है बाहुबली। एंड दिस इज टेलर। टेलर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? दर्जी। और दर्जी क्या करता है? कपड़े सिलता है। दर्जी क्या करता है? कपड़े सिलता है। और हमारी कहानी का शीर्षक क्या है? हाथी और दर्जी। हाथी और दर्जी की कहानी। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। जानकीपुर नाम के एक गांव में बाबूराम नाम का एक दर्जी रहा करता था। बाबूराव उस गांव में कई साल से कपड़े सीता था और उसने एक अच्छा नाम कमाया था। उनका एक बेटा था चुन्नू। चुन्नू बहुत ही शरारती था। जानकीपुर में एक मंदिर के पास एक हाथी रहा करता था और उस हाथी का नाम था बाहुबली। वो हाथी रोज गांव में से जाता था, फिर तालाब में नहाता था और वापस मंदिर के पास चला जाता था। बाहुबली को गांव वाले बहुत प्यार करते थे। उसको कोई फल देता तो को खुश होकर वो उनको अपनी सूंड से आशीर्वाद देता था। बाहुबली को बाबूराव रोज केले खिलाता था और वो बाबूराव को आशीर्वाद देता था। एक दिन बाबूराव ने कहा, बेटा चुन्नू, मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, घर पर संभल कर रहना, शरारत बिल्कुल नहीं करना। बाहुबली आ जाए तो उसे ये केले खिला देना, समझ गया? ये कहकर वो वहाँ से चला गया। तब चुन्नू ने कहा, फिर से केले बाहुबली को देना है? क्यों दूं? रोज वही खाएगा क्या? गांव वालों को और कोई काम तो है नहीं, रोज उसको खिला खिला के मोटा कर रहे हैं। आज उसे आने दो, बताता हूँ। उसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा यहाँ आएगा ही नहीं। और उसने सारे केले खुद खा लिए। इतने में बाहुबली वहाँ आया और उसने अपनी सूंड आगे किया। चुन्नू ने कहा,
आ जाओ, तेरे लिए ही तो बैठा था मैं, तुझे रोज केले खिलाता रहूं। मैं क्या मेरे बापू की तरह पागल हूँ? रुक, अभी मजा चखाता हूँ। उसने एक सुई ली और उसकी सूंड में जोर से चुभा दी। बेचारा बाहुबली चिल्लाता हुआ वहां से चला गया। फिर वो तालाब के पास गया और नहाने लगा, पर उसे बहुत दर्द हो रहा था और वह जोर जोर से चिल्ला भी रहा था। कुछ देर बाद उसका दर्द कम हो गया और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसने सोचा उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर उसने अपनी सूंड में कीचड़ वाला पानी भरा और वहां से चल दिया। फिर वो आकर के चुन्नू के घर के आंगन में आकर खड़ा हो गया। चुन्नू ने कहा, क्या बात है, फिर आ गए? अभी भी सबक सीखा नहीं? फिर से चुभाऊं क्या सुई? उसने मजाक के अंदाज में कहा। तब बाहुबली ने अपनी सूंड में से सारा कीचड़ वाला पानी उस पर डाल दिया। चुन्नू और उसकी दुकान का सामान सारा कीचड़ कीचड़ हो गया। सारा आंगन गंदा हो गया। फिर बाहुबली वहां से चला गया। इतने में बाबूराव वापस आया और उसने पूछा, क्या हुआ? सब कुछ इतना गंदा कैसे हो गया? तब चुन्नू ने सारी बातें बाबूराव को बताईं। बाबूराव ने कहा, बहुत बड़ी गलती की तूने। गूंगे प्राणी से इस तरह का बर्ताव बहुत गलत बात है। चल अभी चल के उससे माफ़ी मांग। चुन्नू ने हाथी से कहा, मुझे माफ़ कर दो दोस्त, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने जान लिया गूंगे जंतुओं से इस तरीके का बर्ताव नहीं करते। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। आज से तुम और मैं दोस्त। फिर उसने बाहुबली को केले दिए और बाहुबली ने केले बड़े चाव से खाए और चुन्नू को आशीर्वाद दिया। उस दिन से चुन्नू और बाहुबली अच्छे दोस्त बन गए। बच्चों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी भी किसी बेजुबान जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी बेजुबान जानवर को परेशान करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। ओके, बाय बाय।